अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। यहाँ से हम आज गुज़र रहे थे तो हमने यहाँ पे बहुत खूबसूरत फ्लावर्स देखे। तो हमें आजकल बहुत सारे नॉलेज के ज़रिए है, तो हमें बहुत सारी मालूमात है, बहुत सारी नॉलेज है। और जिस चीज़ की कमी है वो है हमारी जो कॉमन वेजिटेशन कश्मीर में पाई जाती है, उसके बारे में हम बहुत कम जानते हैं। तो मैंने सोचा अपने स्टूडेंट्स, अपने यार दोस्तों के साथ ये बात शेयर करें कि ये जो आपको नज़र आ रहे हैं, ठीक है, तो इस ग्रास में कुछ फ्लावर्स आपको नज़र आ रहे हैं। मैं यहाँ पे इनको जूम करके आपको दिखाता हूँ, ये देखिए आप, ठीक है। तो आपको मैं बताऊँगा इनके बारे में बहुत इंटरेस्टिंग बात कि ये कितने इम्पोर्टेंट है हमारी हेल्थ के लिए, उनके लाइफस्टाइल के लिए भी। तो ये जो है इसको हम यूजुअली बोलते हैं, बॉटनी की अगर हम बात करेंगे तो ट्राइफोलियम पेरेंटीज ये है, जिसको हम रेड क्लोवर बोलते हैं कॉमनली, ठीक है। ये बहुत ज़्यादा कश्मीर में पाया जाता है। तो अगर बात करें ज़्यादातर मीडोज़ जो है, सोनमर्ग है, गुलमर्ग है, पहलगाम है, दत्तपत्री है, तो उन एरियाज़ में ये कॉमन है। लेकिन उसके अलावा ये लॉन्स में पाए जाते हैं। जो भी दूर देहात के गाँव हैं तो उनमें पाए जाते हैं। तो मैं अपने गाँव की बात करूँ तो यहाँ पे आप देख सकते हो ये कितने हैं, ठीक है। तो मैं यहाँ पे यहाँ पे आपको दिखाना चाहता हूँ, बहुत सारी वेजिटेशन यहाँ बड़ी भर पड़ी है इनसे। तो ये माउंटेन्स में भी बहुत ज़्यादा पाई जाती है, ठीक है। चलिए अब हम इसकी इकोनॉमिक इम्पोर्टेंस की बात करें या इसके मेडिसिनल के हवाले से मेडिसिनल इम्पोर्टेंस की बात करें, तो मैं आपके साथ ये बात शेयर करना चाहता हूँ। तो सबसे इम्पोर्टेंट बात ये है कि जो मेनोपॉज़ल सिम्पटम्स होते हैं, तो आपको पता है एक उम्र आती है जबकि मेनोपॉज़ होता है, तो वो सिम्पटम्स जो है ना, इनको ये बहुत कम करता है, क्योंकि ये बहुत कम लोगों को पता होता है। इसमें आइसोफ्लेवोन नाम के कुछ कंपाउंड्स होते हैं। वो आइसोफ्लेवोन क्या काम करता है? वो एस्ट्रोजन होता है बेसिकली, लेकिन वो एस्ट्रोजन किसी ह्यूमन बॉडी से सीक्रेट नहीं होता है, वो इन्हीं प्लांट से आता है। वो प्लांट एस्ट्रोजन कहलाता है, बहुत ही इंपॉर्टेंट कंपाउंड है, ठीक है। फार्मास्यूटिकल कंपनीज जो भी है, तो वो इन्हीं से ये चीज़ें बनाते हैं और फिर वो हाईली कॉस्टली मेडिसिन होते हैं। तो ये जो इसमें प्लांट एस्ट्रोजन है बहुत मदद करता है। किस चीज़ में मदद करता है? जो कि हॉट फ्लैशेस होते हैं या नाइट स्वेट्स होते हैं, ये जो कि कॉमनली पाए जाते हैं कि मेनोपॉज़ल जो डिस्कम्फर्ट होते हैं, उनमें ये बहुत इम्पॉर्टेंट रोल काम करता है, ठीक है। तो इस हवाले से अगर हम दूसरी बात करेंगे जो कि हमारे लिए बहुत ज़रूरी है, वो है हार्ट हेल्थ, ठीक है। तो कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम में ये बहुत ज़्यादा सपोर्ट करता है, ये इसकी स्ट्रेंथ को बढ़ाता है। इतना ही नहीं, जो हमारे पास गुड कोलेस्ट्रॉल होना चाहिए, तो ये इस गुड कोलेस्ट्रॉल लेवल को इंक्रीज़ करता है हमारी बॉडी में। एक तो होता है बैड कोलेस्ट्रॉल, दूसरा होता है गुड कोलेस्ट्रॉल। जो हमारी बॉडी को गुड कोलेस्ट्रॉल लेवल चाहे तो उसको ये मेंटेन करता है और उसको ये इम्प्रूव भी करता है। तो तीसरी बात है जो हमारा बोन का हेल्थ होता है, ठीक है। आप अक्सर देखो यहाँ पे विटामिन डी की कमी होती है लोगों में, क्योंकि यहाँ पे इतनी ज़्यादा सनलाइट होती नहीं है पूरे साल में। तो अब ये अगर बोन हेल्थ की बात करें, यही आइसोफ्लेवोन नाम का कंपाउंड जो है, ये हमारी बोन्स जो है, बोन लॉस जो होता है, एक एज पे बोन लॉस होता है, तो इसको रिड्यूस करता है, ठीक है। क्योंकि पोस्ट मेनोपॉज़ल जो औरतें होती है यूजुअली, तो उनमें ज़्यादा बोन डेंसिटी जो है वो बिल्कुल कम होती है उनमें, और उनमें बिल्कुल बोन जो है, तो उसमें बहुत सारी परेशानी होती है इनको। तो बोन लॉस को ये रोकता है, ये बहुत ज़्यादा एक इसकी इम्पोर्टेंस है, ठीक है। इतना ही नहीं, अभी अभी बहुत कुछ है इसमें। मैं आपको और एक बात आपके साथ शेयर करना चाहता हूँ कि जो स्किन डिसऑर्डर्स है, अक्सर आप देखिए बहुत सारे स्किन डिसऑर्डर्स लोगों में है, तो तरह तरह की क्रीमें लगाते हैं। तो मैं आपको बताऊं कि ये स्किन डिसऑर्डर जो है, स्किन इन्फ्लेमेशन हो किसी की, या सबसे इम्पोर्टेंट बात है सोरेसिस के हवाले से मैं बात करूं कि जो मेडिकल साइंस है, इतना अच्छा खासा इलाज इस अभी सोरेसिस को नहीं हुआ है, ठीक है। तो पुराने ज़माने में ये कहा जाता है कि बहुत सारी जो पुरानी बुक्स है, तबी नबी की बात भी करें, तो उनमें मेंशन है कि ये सोरेसिस में बहुत ज़्यादा रोल करता है, ठीक है। तो बहुत सारी स्किन इन्फ्लेमेशन है या स्किन इन्फेक्शन है, इनको भी ये रोकता है। इतना ही नहीं, यहाँ पे आप स्टॉप मत कीजिए इसकी इंपॉर्टेंस को। रेस्पिरेटरी डिसऑर्डर्स, अक्सर यहाँ पे देखिए जब विंटर्स आ रहे,
तो विंटर्स में अक्सर रेस्पिरेटरी सिम्टम्स यहाँ पे होते हैं, बहुत ज़्यादा डिस्कम्फर्ट होता है लोगों में। तो ये जो है वूपिंग कफ है जो बिल्कुल यहाँ पे ठीक ही नहीं होता है, बहुत टाइम इसमें लगता है ठीक होने में। तो वूपिंग कफ के लिए इस्तेमाल होता है। अब सवाल है हम इससे इस्तेमाल कैसे करें। अभी ये जो पड़े हमारे पास कच्चे, तो मैं इनको उठा लूँ तो इनको सुखाएंगे, सुखाने के बाद हम इनको एक टी में डालेंगे, तो फिर हम वही टी सर्व करेंगे। चाइना में अक्सर ये इसको यूज़ करते हैं टी में। तो ये बहुत ज़्यादा काम आता है हमारी रेस्पिरेटरी हेल्थ में, ठीक है। क्योंकि इसमें कुछ कंस्टिट्यूएंट्स होते हैं जो कि बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, जो मेडिकल कंपनीज़ के साथ जुड़े होते हैं, फार्मास्यूटिकल कंपनीज़ के साथ, उनको ये पता होगा। इसमें आइसोफ्लेवोनोज़ होते हैं, ठीक है। आइसोफ्लेवोन में इसमें 2 कंपाउंड्स है, जेएसिस्टिन और डायाज़िन, जो कि बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इतना ही नहीं, इसमें फ्लेवोनॉइड्स भी होते हैं, इसमें क्यूमेरिन्स होते हैं, इसमें फिनोलिक कंपाउंड्स होते हैं और बहुत सारे विटामिन्स भी इसमें होते हैं, ठीक है। अगर हम बात करें तो ये तो हुई बात कि जो एनिमल्स के हवाले से, ह्यूमन्स के हवाले से बहुत ज़्यादा इसकी इंपॉर्टेंस है। तो मैं आपको यही सजेस्ट कर रहा हूँ, जब भी आपको ये प्लांट ऐसा कुछ दिखे, ये रेड क्लोवर दिखे, इसमें दूसरा होता है वाइट क्लोवर, वो सेम ऐसा ही होता है लेकिन उसका कलर जो है वो वाइट होता है, लेकिन ये देखिए ये पिंक होता है, ठीक है। तो इसलिए इसको हम रेड क्लोवर के नाम से जानते हैं। तो ये सबसे इम्पॉर्टेंट बात है, जहाँ पे भी आप देखोगे ना ये वाइल्ड प्लांट्स ही होते हैं, तो वहाँ पे आप देखिए हनी बीज इसको बहुत ज़्यादा अट्रैक्ट करते हैं, क्योंकि इसमें बढ़ के नेक्टर पड़ा होता है। तो अगर मैं इनको भी ज़ूम करूँ, यहाँ ज़रूर कोई ना कोई हनी बी होगी जो इनको नेक्टर चूस रही होगी। तो हनी बीज़ को ये बहुत ज़्यादा पसंद है। जहाँ पे भी आपको ये मिले तो वहाँ पे डेफ़िनेटली कहीं ना कहीं बी हाइव होगा। तो मैंने भी यहाँ पे लगा रखा है अपने मकान में, ये देखिए मैंने भी वहाँ पे एक हाइव रखा है ऊपर, तो लेकिन अभी उसमें नहीं आई है ये चीज़, ठीक है। तो इम्पॉर्टेंट चीज़ है ये, जो हमारे एनिमल्स है फूडर, उनके लिए बहुत काम की बात है इसमें, क्योंकि इसमें बहुत सारे विटामिन्स मिनरल्स होते हैं। तो ये मैंने सोचा कि आप लोगों के साथ शेयर करें कि हम अक्सर अपनी चीज़ों को नज़रअंदाज करते हैं। हमें अपनी वेजिटेशन के बारे में बहुत कम मालूमात है। हमने सब कुछ पढ़ा है, हमारे पास बहुत सारे नॉलेजेबल चीज़ें हैं, हमारे पास ए जैसे अभी टूल्स है, लेकिन अगर हम कम कुछ जानते हैं वो है अपनी वेजिटेशन के बारे में। तो ये हमारी कश्मीर में हर एक जगह पे पाया जाता है। तो मैं आपको यही सजेस्ट कर रहा हूँ, जहाँ पे भी आपको मिले इनको काटें, इनको सुखाएं, ये बहुत काम की चीज़ है। उम्मीद करता हूँ आपको ये इन्फॉर्मेशन पसंद आई होगी। अल्लाह ब्लेस यू, जज़ाकल्लाहु खैर।